जय माता दी दोस्तों। आइए एक छोटी सी कहानी आज हम फिर से लेकर आए हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और अंत तक कहानी में बने रहिएगा। क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा कब और कैसे लिखी गई? जानते होंगे, बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आइए हम बताते हैं कि हनुमान चालीसा कब और कैसे लिखी गई। 1600 ईस्वी का काल अकबर और तुलसीदास जी का काल था। एक समय की बात है कि तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रास्ते में आगरा तक पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई, तो उनको अपना पड़ाव आगरा में ही डालना पड़ा। तो जब लोगों को वहां के आगरा के लोगों को पता चला कि तुलसीदास जी यहाँ पर अपना पड़ाव डालकर रुके हुए हैं, तो लोगों उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग गई। सब लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। ये बात अकबर को पता चली, तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि तुलसीदास जी कौन है, लोग इनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो बीरबल ने अकबर से कहा कि मैं भी उनके दर्शन करके आ रहा हूँ। ये वही तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखी हुई है, भगवान श्री राम की के बारे में लिखा हुआ है। तो अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा जताई। तो अकबर ने अपने एक सिपाहियों की टोली उनको लेने के लिए भेजी और सिपाहियों को आदेश दिया, जाकर आप तुलसीदास जी को यहाँ आगरा के हमारे महल लाल किले में लेकर आइए और उनको बोलिए कि बादशाह ने आपको बुलाया है दरबार में। जब ये बात उनकी सिपाहियों की टुकड़ी ने जाकर तुलसीदास के पास गई और उनको जाकर बोला कि आपको लाल किले में बादशाह ने याद किया है, आपको वहां पर चलना है, तो तुलसीदास जी ने साफ मना कर दिया। मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ, उनका भक्त हूँ, हमको किसी बादशाह और लाल किले से क्या लेना देना, मैं नहीं जाऊंगा। जब सिपाहियों ने आकर अकबर को ये बात बताई, तो अकबर बहुत गुस्से से लाल पीला हो गया। अब उसको अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल हुआ। उसने अपने सिपाहियों से कहा, जाकर तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़कर आप लाल किले में लेकर आइए। जब सिपाही गए और तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़कर लाल किले में ले आए उनके महल में। तो जब अकबर ने तुलसीदास जी को देखा, तो कहा कि आप तो बड़े करिश्माई लगते हैं, कोई करिश्मा करके दिखाइए। तो तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो भगवान श्री राम का सेवक हूँ, उनका एक छोटा सा भक्त हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं जो मैं आपको करिश्मा दिखाऊंगा। अब इस बात से अकबर और गुस्से से लाल पीला हो गया और गुस्से में उसने आदेश दिया सिपाहियों को कि इसको तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। अब काल कोठरी में उसको जंजीरों से जकड़कर तुलसीदास जी को काल कोठरी में डाल दिया गया। अब दूसरे दिन लाल किले पर हजारों लाखों बंदर एकदम से पता नहीं कहां से आ गए और वहां पर तब तहस नहस करने लगे। तो अकबर ने जब ये देखा, तो बीरबल से पूछा कि बीरबल ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है? तो बीरबल ने कहा कि आप करिश्मा देखना चाह रहे थे ना, तो अब देखिए करिश्मा। तो उनको तुरंत बात समझ में आई और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकालकर तुरंत बाहर लाया जाए। काल कोठरी से तुलसीदास जी को बाहर लाया गया। तुलसीदास जी ने अकबर से कहा कि आपने मुझे बिना अपराध के काल कोठरी में डाल दिया था। मैं तो वहां रोते रोते हुए भगवान श्री राम का स्मरण कर रहा था और मेरे हाथों से हनुमान जी के लिए 40 चौपाइयां लिख गई और जिसके फलस्वरूप देखिए हनुमान जी ने, उनके सारी सेना ने आकर यहाँ पर आक्रमण किया और मुझको यहाँ से बाहर काल कोठरी से बाहर निकाल दिया। तो मेरी ये 40 चौपाइयां हनुमान जी के चालीसा के नाम से जानी जाएंगी और जो भी अपने संकट के समय, अपनी विपत्ति के समय, अपने दुख के कष्ट के समय ये हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, तो हनुमान जी उनके सारे कष्ट दूर करेंगे। अब ये सुनकर और देखकर अकबर जो है बहुत शर्मिंदा और लज्जित हुआ और जो है उसे क्षमा मांगी, अपने अपने अपराध की, अपनी जो उसने गलती करी थी अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी से क्षमा क्षमा मांगी। और अकबर ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा
कि जो भी इस हनुमान चालीसा को अपने मुसीबत के समय में, कष्ट के समय में हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करेंगे। और आज भी लोग हनुमान चालीसा का लोग पाठ करते हैं और संकट के समय में भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हैं और संकट मोचन के सभी कष्ट दूर करते हैं। और बीरबल इतना वो अकबर जो है इतना शर्मिंदा हुआ अपने उस हरकत से जो उसने किया कि तुलसीदास जी को काल कोठरी में डाल दिया था। उसने क्षमा मांगी और सम्मान के साथ मथुरा पहुंचवाया। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का लिखी गई। और हनुमान चालीसा का ये असर देखिए, संकट मोचन हनुमान जी ने किस तरह उनकी रक्षा करी। और आज भी समय जो लोग भी संकट के समय हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संकट मोचन हमारे बजरंगबली हमारे हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं, उनके संकट दूर करते हैं। तो बोलो हनुमान जी की जय, जय हो बजरंगबली की जय, जय श्री राम।